राम राम भाई सबको, आपका दोबारा वेलकम है आपके अपने चैनल आरकेट यूके पे। तो आज सुबह के 11 बज रहे हैं अभी, और अभी वीकेंड है। वीकेंड पे हमारी ऑफ रहता है, फ्राइडे सैटरडे संडे। मेनली अभी तो सैटरडे संडे हमें ऑफ मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई एक वीडियो बना ले रहे हैं बैठे बैठे। बाकी मैंने कटिंग करवाई थी बालों की, मैं सोच रहा था उस पर ब्लॉग बनाऊं, मैंने पर बनाया नहीं क्योंकि जल्दी जल्दी में हमने ड्यूटी पे आ रहे थे तो हमने बाल कटवा लिए। तो अब अच्छा 1-2 महीने बाद जाऊंगा तब बनवा लूंगा दोबारा से। तो आज की जो वीडियो है उसको मैं बनाऊंगा कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जैसे आप यूके आ रहे हो, और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस है जो आपको यहाँ पे आके मिलेंगे जो आपको इंडिया में नहीं मिले थे। तो जस्ट ज्यादा इतनी बड़ी कोई वीडियो नहीं है कि बहुत बड़ा कोई मैं रूल बताऊंगा ये चेंज हो गया वो चेंज हो गया। जस्ट बेसिक चीजें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी और आपको अपने इंडिया होम कंट्री में नहीं मिलेंगी। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक चीज दिखा देता हूँ। आपको मेरे पीछे कोई चीज खड़ी दिख रही होगी जो ब्लर हो रही है इस टाइम। तो ये जो कार है ये हमें हमारे ट्रस्ट हमारे हॉस्पिटल द्वारा दी गई है कि जो हम अपने डेली एक्सपेंसेस में, क्योंकि यूके में ना थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, चीजें यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस पे, ऐसा नहीं है कि पास में दुकान मिल गई, थोड़ी दूर दूर है। तो हमारे ट्रस्ट ने हमें, हमारे हॉस्पिटल ने हमें टोयोटा की हाइब्रिड एक गाड़ी दी है, बढ़िया, इलेक्ट्रिकल भी है और डीजल भी, दोनों ही है, मस्त चलती है। ये पीछे पूरी डिटेल्स में इसकी दिखा नहीं सकता नंबर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ना कॉन्फिडेंशियलिटी का बहुत स्ट्रिक्ट रूल माना जाता है कि आप अपनी कुछ पर्सनल चीजें नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया पे। तो ये हमें गाड़ी दी है हमारे ट्रस्ट ने। तो इसके ऊपर भी कोई कभी बनाऊंगा व्लॉग, पर मैं सोच रहा हूँ जब मैं अपनी खुद की गाड़ी लूंगा जब मैं व्लॉग बनाऊंगा। बाकी आप देख सकते हो धूप, भाई बहुत तगड़ी धूप निकल रही है और गर्मी हो रही है अच्छी खासी। और अभी जो टेम्परेचर है वो हो रहा है 12 से 13, लेकिन गर्मी हो रही है अच्छी। मैं देख लो, मैं टी शर्ट में ही हूँ, देख लो भाई, बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है आज। वीकेंड भी है, सब कोई पार्क में है, कोई बीच में है, बहुत अच्छी खासी धूप निकल रही है पूरे में। तो अब तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो हमें आगे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो हमारा टैप वाटर है सीधा यही ड्रिंकेबल है। आप सीधा पानी लो और पियो। यहाँ पे आपको किसी आर ओ की जरूरत कुछ नहीं, आर ओ लगवाओ, सर्विस करवाओ, सीधे अपने टंकी में से पानी निकालो पी जाओ। भाई दिखाता हूँ मैं आपका ड्रिंकेबल, आपको जब ट्रस्ट करें। सीधा भाई पानी निकालो अपनी टंकी में से मस्त और पी जाओ। पूरा एकदम प्योर पानी, बढ़िया। इस साइड से गर्म, इस साइड से ठंडा, मिक्स करके पियो, कैसा पियो, बढ़िया मजा आता है पी के। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पे आगे की टैप वाटर जो है ड्रिंकेबल है, कोई आर ओ की कोई नहीं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पीछे आपको रोड दिख रहा होगा, गाड़ी जा रही है पूरे में अच्छे से, लेकिन यहाँ पर हॉर्न की आवाज नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो यूके है वो एकदम पूरा हॉर्न फ्री है। यहाँ अगर आपने हॉर्न भी बजा दी ना तो कम से कम आपको मिनिमम 100 पाउंड का फाइन लगेगा। और अगर हॉर्न बज भी रहा है ना तो ऐसे बजता है कि कोई सामने वाला कोई मेजर मिस्टेक कर रहा है या फिर किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी तो वो हॉर्न बजाएगा। तो यहाँ हॉर्न बिल्कुल यूके हॉर्न फ्री है। जब हम स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे ना तो हम ये कह रहे भाई इतनी गाड़ियां हैं, इतनी ये है, हमें आवाज क्यों नहीं आ रही हॉर्न की। तो हमें बाद में पता चला कि भाई यूके एकदम हॉर्न फ्री है, यहाँ कोई हॉर्न नहीं बता सकता। अब कुछ टाइम हमारी ड्राइविंग क्लासेस भी हैं तो हमें और नॉलेज मिलेगी कि हाँ ड्राइविंग के क्या रूल है, हॉर्न का क्या सीन है क्या नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। उस वजह से ना बहुत शांति रहती है। आपका घर चाहे रोड के पास भी कितनी गाड़ी जा रही हो, कोई पता नहीं चलता कि हॉर्न बज रहा है क्या हो रहा है। तो यूके जो है पूरा हॉर्न फ्री है। और मेनली स्कूल के पास जैसे हॉस्पिटल है, इन सब के आसपास बिल्कुल भी हॉर्न नहीं बजता, एकदम फ्री है। आप देख सकते हो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, आ रही हैं जा रही हैं, हमारा एकोमोडेशन नहीं है पीछे, तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चलता गाड़ियों का। अभी आप देख सकते हो गाड़ी आ भी रही है, लेकिन भाई कोई हॉर्न नहीं बजाएगा, चाहे चौराहे पे कितनी ही भीड़ लग रही हो, कोई नहीं बजा। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जो बताता हूँ, यहाँ पे जो है ना वीकेंड कल्चर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। वीकेंड कल्चर कैसा, वीकडेज में काम करा या तो मंडे टू थर्सडे या फिर मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद आपका जो सैटरडे और संडे या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे वो टोटली आपका ही है। उसमें ना तो आपका मैनेजर आपको कॉल करेगा, ना कोई आपका वर्क कॉलीग आपको फोन करेगा कि भाई ये काम छूट गया, वो रह गया, ये रह 1% भी नहीं। आपका वीकेंड पूरा आपका है। आप अपना फैमिली टाइम दो, अपने दोस्तों को टाइम दो, अपने सबको टाइम दो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, जैसे आपका वर्किंग आवर्स एग्जाम्पल 9 to 5 है, 5 बजे आपका काम खत्म,
5 बजे से के बाद आपके कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे आपको मैनेजर भी कॉल नहीं करेगा कि भाई ये छूट गया और वो छूट गया और ये हो गया। तो उस चीज़ का भी एक अच्छा है यहाँ पे, मुझे लगा वर्क कल्चर में। तो वीकेंड्स और आफ्टर वर्क वेरी गुड। तो जो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर हमारे पुराने कपड़े हुए, पुराना फर्नीचर, पुराना कुछ भी, तो यहाँ पे ना चैरिटी शॉप्स हैं बड़ी बड़ी, तो आप उनमें जाके अपना दे के आ सकते हो, एग्जाम्पल डोनेट कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े पुराने हो गए फेंक दिए, ऐसा कुछ कर दिया। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी। और पता है क्या, चैरिटी शॉप से ना आप कुछ जाके खरीद भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना सामान है वो, पता है रिसेंटली जैसे अभी 1 दिन का, 1 वीक का, 1 मंथ का एग्जाम्पल, अभी कल परसों ही हम एक रेफ्रिजरेटर देख रहे थे और वो सिर्फ 15 दिन ही हुए थे उसे लिए हुए, और वो चैरिटी शॉप में था, मतलब वो ब्रांड न्यू था वो, और उसके हाफ रेट पे वो मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है चैरिटी शॉप्स की, चाहे शूज़ हुए, यहाँ तक कि आपके व्हीकल्स हुए, आपकी कार्स, आपकी बाइसिकल, आपकी बाइक्स। तो चैरिटी कल्चर भी यहाँ पे बहुत अच्छा है, जिससे लोगों को हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं या फिर जिनके पास अच्छा बैंक बैलेंस या अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है, तो उनके लिए वो बहुत सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और ऐसा नहीं है सिर्फ वही लोग जाते हैं, जो बहुत अच्छे स्टेटस वाले लोग भी हैं ना, वो भी चैरिटी शॉप्स में जाते हैं कि अच्छा सामान मिल जाए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। आता हूँ भाई मैं आपको अगली बात जो मुझे यहाँ पे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। एक तो यहाँ पे ग्रीनरी, पेड़ पौधे और घास हर जगह एकदम मस्त, पूरी ग्रीनरी अब भी आपको दिख रही होगी मेरे चारों तरफ, ग्रीनरी और पेड़ पौधे सारे हैं। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, लाइक यहाँ पे अभी मैंने कल चेक करा था, शायद कल या परसों, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा था 62। तो आप लगानी मतलब एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है, 2 या 1, और उस पर लिखा हुआ भी आता है कि वेरी गुड एयर क्वालिटी। और तीसरी चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जैसे यहाँ पर हमने कुत्ता लेके बाहर घूम रहा है और कुत्ते ने करके पॉटी, तो ये लोग ना अपने जेब में पॉलिथीन लेके घूमते हैं और तुरंत उसकी पॉटी उठा के उन्होंने उसमें रख ली। मैं आपको एक परसों का सिनेरियो बताता हूँ। एक लड़का लेके जा रहा था यहाँ से अपना कुत्ता, तो उसके कुत्ते ने ना घास में पॉटी कर दी, तो वो लड़का पॉलिथीन लाना भूल गया। तो हम यही नोटिस कर रहे थे कि क्या करेगा। तो वो बंदा 15 मिनट बाद आया अपने घर से पॉलिथीन लेके, और उसने आगे उठा के और उसे उठा के ले गया। तो इससे पता चलता है कि भाई लोग भी अगर हेल्पफुल हो ना, सब मिलके कंट्रीब्यूट करें, तो देश बहुत अच्छी तरक्की कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी मैं वीडियो में ज़्यादा बोरिंग नहीं करना चाहता। बाकी ये बात थी जो मैंने आपको बताई। बाकी अगला पॉइंट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो जो थर्ड पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे जो सन का है, जैसे गर्मी में, सर्दी में, मैं आपको एक बात बताऊँ। अभी फिलहाल यहाँ पे गर्मियाँ चल रही हैं, मई जून की। तो जो सनसेट है ना, वो होता है यहाँ पे 9:30 बजे, मतलब रात को 8:30 बजे और 8:45 बजे यहाँ पे एकदम प्योर धूप, जैसे अभी धूप निकल रही है ना, ऐसी धूप निकल रही होती है। अब मैं आपको परसों का सिनेरियो बताता हूँ कि अभी शाम के रात के 8:30 बजे थे और हमें लग रहा था भाई 4-5 बज रहे और हमने खाना नहीं बनाया। तो यहाँ पे जो सनसेट होता है वो होता है 8:30 बजे या 9 बजे के आसपास गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में, नवंबर में, दिसंबर में यहाँ पे सनसेट होएगा आपका कम से कम 4 बजे। कह रहे अभी हमने देखा नहीं है, पर हमें बता रही हैं कि 5 बजे या 4 बजे यहाँ पे पूरा अंधेरा हो जाएगा, डार्क। तो उस हिसाब से ना लोगों के स्लीपिंग एक्टिविटीज़ में और उनमें ना बदलाव आ जाता है कि भाई अंधेरा जल्दी हो रहा है, तो बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। तो गर्मियों में यहाँ पे सनसेट होगा 8:30 बजे और सर्दियों में होगा यहाँ पे 4 बजे करेक्ट। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने ये सब बताया कि कैसे कैसे क्या है, छोटे छोटे यहाँ के बेसिक चीजें जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पे आके, जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगी लेकिन यहाँ पे मिलेगी। हो सकता है शायद इंडिया में मिल जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी ना के बराबर ही है, पर यहाँ पे आपको चीज जरूर मिलेंगी। और जो मुझे अच्छी लगी, जो इन सब में जो एक पॉइंट था ना, वो जो मुझे अजीब सा लगा, वो था यहाँ का सूरज ढलना और सूरज निकलना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सनसेट और सनराइज। वो ऐसा है कि अगर कोई स्टार्टिंग में बंदा है ना, उसका दिमाग हिल जाए कि भाई कब क्या हो रहा है, कब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है। लेकिन आप 3-4 महीने रहोगे ना, तो आपकी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेगी, तो धीरे धीरे एडजस्ट होकर वो हो जाता है। अब हमारा हो चुका है, हमें पता है कि कब हमें खाना खाना है, कब हमें नींद आनी है, तो बॉडी उसको अपने हिसाब से ढाल लेती है धीरे धीरे। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो का। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और बाकी कंटेंट बताना क्या क्या है। और बाकी अभी बीच में यूके में कुछ रूल्स चेंजेस भी हुए हैं बहुत सारे, पर अभी कंफर्म नहीं है ऐसा कुछ भी कि वो सिर्फ व्हाइट पेपर पे आया है। और बाकी भाई सपोर्ट करो सब चैनल को। ठीक है भाई, राम राम, मिलते हैं अगली वीडियो में। अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट चीज। आपको मेरे पीछे चीजें दिख रही होंगी कचरा,
तो हाँ भाई, यहाँ क्या सीन है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सिर्फ थर्सडे को आती है गाड़ी उठाने कचरे वाली, और गाड़ी बताऊँ कौन सा ट्रक आता है, मर्सिडीज। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे क्या क्या अलग अलग है। ये हमारे 3 ये जो है ये सिर्फ जनरल वेस्ट के लिए हैं। जनरल एग्जाम्पल जर्नल कुछ भी, टिश्यू पेपर जो हमारा घर का निकलता है वो सब इन तीनों बिन्स में जाता है, ब्लैक वाले में। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले, ये जो ब्लू कलर का है, इसमें सिर्फ आपकी जैसे केन्स, जैसे पेप्सी केन्स और दूध की बॉटल्स हुई, वो सारी इस वाली में सेग्रीगेट होती हैं। और जो ये वाला है बॉक्स, इसमें जितने भी आपके कार्डबोर्ड वगैरह हैं ये वाले, इसमें सारे ये जाते हैं, जैसे गत्ता वगैरह जो कुछ भी हुआ वो इसमें जाता है। और जो ये ब्राउन वन है, ब्राउन, इसमें आपका जाएगा खाली फूड वेस्ट, जैसे हमारे केले के छिलके हुए, सब्जी के छिलके हुए, वो सब हमारे इसमें जाते हैं, इसके अंदर। और ये किसी और का कचरा नहीं है, हमारा ही कचरा है, इसलिए मैं इसको आग लगा के देख रहा हूँ। और ये थर्सडे को ही आते हैं, जैसे थर्सडे को कभी ये ले गए, कभी ये ले गए, कभी ये ले गए। तो यहाँ पे सेग्रीगेट कर रखा है अलग अलग, ऐसा नहीं सारा कचरा एक में मिलाया और हो गया काम, कर दिया सत्यानाश, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सब अपने अलग अलग होते हैं और प्रॉपर सेग्रीगेशन होता है वेस्ट का। और एक बात इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, अगर आपने प्रॉपरली सेग्रीगेट नहीं करा ना वेस्ट और तुरंत इकट्ठा डाल दिया तो बहुत अच्छा खासा आपको फ़ाइन लगेगा, कम से कम 150 पाउंड्स तक का फ़ाइन लग सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। आपको इसका पता है क्या एडवांटेज है? रिसाइकलिंग होती है चीज़ों की, दोबारा यूज़ होता है, क्योंकि जो हम कैंस और प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना उस पर लिखा रहता है कि दिस इज रिसाइकिल्ड। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि भाई हम रिसाइकिल्ड चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है वो देख के, जिससे एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ रहा है।